वेलकम टू एवीएस क्लासेस। एवीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग सिलेबस कवर करेंगे वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच है और ये आपके फाइनल एग्जामिनेशंस जो मार्च में होने वाले हैं उसमें ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 6 में भी, 7 में भी और 8 में भी पढ़ना है। तो हम आपके लिए एक फुल पैकेज लेके आए हैं जिसमें हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 6, 7, 8 इन तीनों क्लासेस की ज्योमेट्री को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज से हम ज्योमेट्री के बारे में। लास्ट वीडियो आप लोगों ने मुझे दोनों वीडियो में बहुत अच्छा प्यार दिया। चलते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है ज्योमेट्री के बारे में। तो देखिए ज्योमेट्री है क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइंस, शेप, कर्व्स, एंगल्स etc. इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले तो ज्योमेट्री भी आपका क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का ही, यानी ये मैथमेटिक्स का ही एक हिस्सा है जिसमें हमें क्या पढ़ना होता है। तो हम इसमें लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, शेप्स, उन लाइंस से मिलाकर लाइंस को आपस में हम कंबाइन करके बहुत सारे शेप्स बनाते हैं, तो उन शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। कर्व्स, बहुत सारे कर्व शेप भी बनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं हम इसमें। एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे। तो इट मींस हम ज्योमेट्री को एक शॉर्ट उसका एक हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइंस, शेप्स, कर्व्स, एंगल्स etc. और भी बहुत सारी चीजें इसमें हमें पढ़नी होती है। द मेन टॉपिक कवर्ड हियर हम लोग यहाँ पर कौन कौन सी टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैं आप लोग को यहाँ पर ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें पढ़ाऊंगा। तो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा नंबर फर्स्ट बेसिक डेफिनेशंस इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि क्लास 6 में हमें पढ़नी है और वो बहुत बेसिक चीजें होती हैं। तो ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम उसमें जो जो भी पॉइंट्स होंगे उनके डेफिनेशंस, उनके बारे में जानेंगे। एंड सेकंड पॉलीगॉन्स। ज्योमेट्री में फिर अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो होगा पॉलीगॉन्स। नंबर थर्ड पर फिर हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। नंबर 4 पर क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे एंड फिर सर्कल। हम आप लोगों को इन 5 टॉपिक्स के ऊपर हम आपको क्लासेस देंगे। ज्योमेट्री में हम इन 5 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे बिल्कुल फुली, जिसमें हम क्लास 6, 7, 8 सभी को कवर करते हुए इस वीडियो को बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और पहला जो हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ कवर्ड हियर आर, जो मेन टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस इन ज्योमेट्री, उसमें हम पहला स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक डेफिनेशंस इन ज्योमेट्री में। फर्स्ट जो हमारी ज्योमेट्री का जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है वो है पॉइंट। पॉइंट मींस बिंदु। इसको हिंदी में हम बिंदु बोलते हैं या फिर इसको कई लोग डॉट भी बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, डॉट बोलते हैं। तो पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट जो है इट डिटरमाइंस अ लोकेशन। पॉइंट जो है ना वो किसी लोकेशन को डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं जियोमेट्री, GEOMETRY, ज्योमेट्री लिखते हैं GEOMETRY। ज्योमेट्री जब हमने ये एक वर्ड लिखा तो इसमें अगर हम आपसे पूछते हैं वेयर इज एम, एम कहाँ है, तो आप हमें बताइएगा कि हियर इज एम, एम यहाँ है। तो देखिए एक डॉट, एक जो पॉइंट है, इससे हमने इंडिकेट किया कि एम यहाँ पर है। तो ये किसी लोकेशन को बता रहा है, एम का लोकेशन बता रहा है कि ये यहाँ पर है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि वेयर इज आर इन ज्योमेट्री, तो आप यहाँ नहीं कहिएगा, जहां है वहां बताइएगा यहाँ पर है। तो ये आपने इसके लोकेशन को बताया। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है ये एक ऐसा मतलब डिटरमाइन करता है लोकेशन को, मतलब किसी भी लोकेशन को डिटरमाइन करता है एंड इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय अ कैपिटल लेटर। कभी भी हम ज्योमेट्री में जो ये पॉइंट होता है इसको हम कैपिटल लेटर से डिटरमाइन करते हैं, यानी कि इसको हम बताते हैं कैपिटल लेटर से इसका नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री में अगर हमने एक फिगर बनाया, ये एक ट्रायंगल बनाया, तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट्स हैं, बी पॉइंट्स हैं,
सी पॉइंट है। तो अलग अलग पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स को हमने इसको कैपिटल लेटर से दिखाया। तो कभी भी जब हम किसी भी पॉइंट को दिखाएंगे तो उसको हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का नाम हमने बी लिख दिया, इस पॉइंट का नाम हमने सी लिख दिया। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट क्या करता है, किसी के भी लोकेशन को हमें बताता है। ज्योमेट्री में पॉइंट्स हमें क्या करेगा, किसी लोकेशन को बताएगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो अभी हमें अच्छे से समझ में आएगा कि पॉइंट्स क्या होता है। अगर आप थोड़ा सा और अगर इसको देखना चाहेंगे तो जैसे ये क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर के अंदर में ये एक पॉइंट है P, ये बाहर में एक पॉइंट है Q। तो पॉइंट क्या करता है, किसी के प्लेस को बताता है, वो चीज कहाँ पर है। अगर आप देखिएगा तो आप बाहर में भी अगर आपसे घर में कोई चीज पूछता है कि बेटा ये चीज कहाँ है, तो आप बैठे हो अगर घर में तब बताते हो कि उधर है। तो आप एक इशारा करते हो कि उधर है, आप एक पॉइंट दिखाते हो कि इस डायरेक्शन में। अगर आपसे कोई कुछ एड्रेस भी पूछता है कि राम प्रसाद की दुकान कहाँ है, तो आप बताते हो कि इधर चले जाइए इधर है, या इधर चले जाइए इधर है। तो ये जो आप उंगली दिखा रहे हैं, ये उंगली एक पॉइंट की तरह इंडिकेट कर रही है कि किस लोकेशन में वो दुकान है। तो ये पॉइंट क्या करता है, किसी के लोकेशन को बताता है। एनी प्रॉब्लम? अगला हमारा पॉइंट आता है लाइन। लाइन क्या है, लाइन के बारे में समझते हैं। तो देखिए लाइन के बारे में बेसिकली ये कहा जाता है कि जो लाइन है, हम लाइन को किसी व्हाइट बोर्ड पर या किसी पेपर पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइन जो होता है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको इनफिनिटली हम अनंत तक खींच सकते हैं, उसको अनंत तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए लाइन के बारे में कहा गया है कि अ लाइन इज मेड अप two points that can be extended in both direction infinitely. Two points, suppose that हमें A B एक लाइन ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का। तो हम एक पॉइंट A लेंगे और A से हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर दूसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे B, और A से B को हम मिला देंगे। उसके बाद इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे और एक एरो देंगे, इधर भी आगे तक बढ़ाएंगे और एक एरो देंगे। ये हमारा ड्रॉ हो गया AB, एक लाइन जो कि 5 सेंटीमीटर का है। तो AB जो लाइन है, इसके बारे में ये प्रॉपर्टीज है, लाइन जो है इसके बारे में कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं जो हम आपको बताते हैं कि इट हैज नो एंड पॉइंट। देखिए लाइन जो है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये इनफिनिटली अनंत तक इसको दोनों डायरेक्शन में हम बढ़ा सकते हैं, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है कि वहां पर जाकर ये फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसको दोनों डायरेक्शन में हम बढ़ा सकते हैं। सो इसकी पहली प्रॉपर्टीज ये है कि इट हैज नो एंड पॉइंट्स, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। सेकंड, इट हैज नो डेफिनिट लेंथ। अब जब एंडी पॉइंट नहीं है, इसका कोई अंत ही नहीं है, तो इसका कोई डेफिनिट लेंथ होगा नहीं होगा, इसका कोई डेफिनिट लेंथ भी नहीं होता है। सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसीलिए इसको हम माप भी नहीं सकते हैं। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये 5 सेंटीमीटर कैसे हमने कर लिया। लाइन को बस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका एक पार्ट है ये जिसको हमने 5 सेंटीमीटर दिखाया है। हम व्हाइट बोर्ड पर, कॉपी में आप जो भी ड्रॉ कीजिएगा लाइन, आप बस उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका एक पार्ट दिखा रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमने पूरी लाइन को ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि लाइन को हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते हैं। तो इट हैज नो डेफिनिट लेंथ, सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड। सबसे इसका एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी आता है कि इसका जो सिंबल है लाइन का, वो क्या है, एक लाइन ड्रॉ करना, उस पे दोनों साइड एरो दिखाना है। यानी कि ये जो AB लिखा है, इसके ऊपर हम एक सिंबल ऐसे दिखा देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि AB हमें क्या ड्रॉ करना है, लाइन। तो लाइन के बारे में समझ में आया। लाइन जो होता है एक जिसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने वाली है ये इसमें, ये कि लाइन जो होता है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अब जिसका एंड पॉइंट नहीं है उसका कोई डेफिनिट लेंथ भी नहीं होगा, और डेफिनिट लेंथ नहीं होगा तो उसको हम मेजर भी नहीं कर सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट आता है हमारा रे। लाइन का ही अगला पार्ट है एक रे। A ray is a line which start from a particular point। ये एक पार्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है, कोई ना कोई इसका एक पॉइंट है जहां से ये स्टार्ट होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है।
ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड गोज इन्फिनिटली टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये भी इन्फिनिटली, जिसका कोई अंत नहीं है, ये एक अंत बिंदु की तरफ चल देता है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत की तरफ चल देता है। यहाँ पर बी ले लेते हैं। तो अगर हमें ए बी ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर का, तो हमने ए और बी पॉइंट के बीच में 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर ड्रॉ कर दिया, और एक तरफ हम इसको दिखा देंगे कि ये अनंत तक जा रहा है। तो ए बी जो है एक क्या है, रे है। अब जैसे इसको समझिएगा ऐसे, जैसे कि आप टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, रे का मतलब क्या होता है, किरण। तो आप एक टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जहां बल्ब लगा है वहां से उसका स्टार्ट हुआ रे, यहां से निकलना स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जांपल इसको और इजी वे में लेते हैं, आप मोबाइल का फ्लैश चलाते हैं, तो फ्लैश तो जहां से बल्ब लगा है वहां से स्टार्ट हुआ निकलना, और सामने एक दीवार है, तो अगर हम मोबाइल को जलाते हैं तो फ्लैश दीवार तक जाती है, उससे आगे नहीं जा रही है। लेकिन अगर हम दीवार हटा दें तो उसके आगे भी जाएगी, उसके आगे अगर कोई दीवार है उसको भी हटा दें तो उसके आगे जाएगी। तो रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन वो कहां तक जाएगी उसका डेफिनेट लेंथ नहीं है, यानी कि ये अनंत तक जाएगी, इसका भी कोई फिक्स लेंथ नहीं है। सो इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि इट हैज वन एंड पॉइंट, इसका वन एंड पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, इसका वन एंड पॉइंट तो है, लेकिन दूसरी तरफ इसका एंड पॉइंट नहीं है। इट हैज नो डेफिनेट लेंथ, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट है नहीं, ये कहां जाकर खत्म होंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ इनके बारे में है नहीं पता कि कहां खत्म होंगे, तो इनका भी लेंथ डेफिनेट नहीं होगा, और इनको सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको भी हम माप नहीं सकते हैं। सिंबल ऑफ रे एक लाइन और उस पे एक एरो, यानी कि इसका सिंबल हम देंगे इस तरह से, ए बी के ऊपर अगर एक एरो लगा हुआ है लाइन ड्रॉ करके, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमें रे ड्रॉ करना है। ठीक है, समझ में आया रे के बारे में। अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखाखंड। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रेखा, रेखा मतलब लाइन और खंड का मतलब टुकड़ा, यानी कि लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, तो ये लाइन का ही एक पार्ट है जिसको तोड़ के लाके रख दिया गया है। ठीक है, इसको लाइन का ही एक पार्ट है और इसको निकाल के यहाँ पर रख दिया गया है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं ए और एक पॉइंट लेते हैं बी, और इन दोनों को हम मिला देते हैं। हमें ए बी ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर का, हमने ए बी ड्रॉ कर लिया 7 सेंटीमीटर का, और ये क्या है, लाइन का ही एक पार्ट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट रेखाखंड, लाइन का टुकड़ा, तो हमने लाइन में से एक टुकड़े को निकाल लिया, यहाँ से ए और यहाँ से बी उठाए और लेके आ गए, और सपोज दैट इसकी लेंथ थी 7 सेंटीमीटर। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ ए से और बी, ये 2 पॉइंट और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही कहलाएगा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट भी है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज में पहला जो पॉइंट आएगा कि इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, इसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे, और इट हैज डेफिनेट लेंथ सो इट कैन बी मेजर्ड। और इसका दूसरा जो प्रॉपर्टीज आएगा, जब इसका एंड पॉइंट 2 ठो होगा, यानी कि यहां से शुरू हुआ यहां खत्म, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है एंडिंग पॉइंट भी है, अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो इधर एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसका है, तो यानी कि इसका लेंथ डेफिनेट होगा, और इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, इसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे, और इसका जो सिंबल होगा एक सीधा सा लाइन, यानी कि इसके ऊपर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यानी कि इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ए बी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ है, तो समझ जाना है कि हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। एनी प्रॉब्लम? तो आपने समझा लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। इसके में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में आपके क्वेश्चंस में आते हैं, तो आपको उन फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स को करेक्ट करने के लिए, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सही हो, आपको इनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से अपने माइंड में रखना है। क्या रखना है कि लाइन जो है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, रे का 1 एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है, और लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। रे और लाइन और रे इन दोनों का लेंथ डेफिनेट नहीं होता है, और इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट का
लेंथ डेफिनेट होता है और इसको हम मेजर कर सकते हैं। इनके सिंबल्स याद रखिएगा, सिंबल्स क्या होता है, इससे भी शायद क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो बेसिक ज्योमेट्री के जो पॉइंट्स थे कुछ, उनके बारे में आपको समझ में आया होगा। फिर आगे के जो इसके टॉपिक है उसको भी हम बताते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो अगला वीडियो इसका बनाते हैं उसमें हम आपको इसके पार्ट 2 के बारे में, इसके जो अगले पार्ट्स हैं उनके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। ओके, बाय।